बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट वनीला डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, और अभी मैंने फ्लेम जो है ऑन नहीं की है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो इधर मैंने ली है आधा कप के बराबर, अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। तो देखिए, पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। और आपने ऑन करने के बाद इसको मुस्तकिल मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है इस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको थिक होने में। तो देखिए थिक हो गया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट चॉकलेट 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। बस इतना कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 पैकेट पूरा ऐड कर देंगे, 200 ग्राम्स के बराबर होती है ये। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको आपने आधे मिनट तक कुक करना है क्रीम ऐड करने के बाद, और इसको मिक्स करते चले जाइएगा। तो देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो मिक्सचर है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। तो आधा जो मिक्सचर था मैंने एक बोल में निकाल लिया है और आधा मैंने पैन में ही रहने दिया है। अब इस पैन को हम दोबारा से फ्लेम पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे डार्क चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे फ्लेवर जो होगा ना इसका थोड़ा सा माइल्ड आएगा। चॉकलेट वाला जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, तो बस आपने इसको मिक्स करना है। बस चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए, उसके बाद ये भी रेडी है। तो ये देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 200 ग्राम्स के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप कोई भी केक ले सकते हैं या कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो इसको हम दूध के अंदर डिप करेंगे। 1 कप दूध ले लिया था मैंने, रूम टेम्परेचर पे दूध हैगा। और इस तरह से आपने जिस डिश के अंदर इसको सर्व करना है उसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना है। तो पहली लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे, उसके बाद जो ये चॉकलेट वाला मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर दोबारा से हमने बिस्किट्स की लेयर लगा देनी है इसके अंदर, और दूध के अंदर आपने बिल्कुल हल्का सा डिप करना है। उसके बाद आपने इसको सेट कर देना है ट्रे के अंदर इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाइट वाला मिक्सचर जो वनीला फ्लेवर का हमने बनाया था वाइट चॉकलेट के साथ। ये ऐड करने के बाद आपने इसको गार्निश कर देना है। इधर मैंने चॉकलेट ली थी, उसको क्रश कर लिया था, बस उसी के साथ इसको सिंपल मैंने गार्निश कर लिया। इसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपके गेस्ट बार बार बोलेंगे आपसे बनाने के लिए, या फिर आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, मतलब मुंह में जाके इस तरह से घुल जाता है और किसी भी केक से बहुत अच्छा बनता है ये। तो देखिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना यमी लग रहा है ये, और ये बना भी उतना ही यमी था जितना दिखने में है ये। और इसको आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप दावतों पे, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं। बहुत आइडियल रेसिपी है और बल्क क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वीट सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप कह सकते हैं शाही टुकड़ा सैंडविच, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाता है। 15 मिनट लगते हैं इसको मुश्किल से बनाने में। कभी भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 कप दूध। तो ये मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे।
फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम इलायची हाफ टी स्पून के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करूँगी इसके अंदर, 1 चुटकी के बराबर ऐड की है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये पक रहा है, इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जब 5 मिनट हो जाएंगे पकते हुए, इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया 2 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास खोया ना हो तो आप लोग पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं, इससे जल्दी से थिक हो जाएगा। इसको बेसिकली हमने हाफ़ क्वांटिटी में करना है, मतलब पक पक के ये हाफ़ हो जाएगा। जब दूध हमारा अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो थोड़े से दूध के अंदर 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर जो है इसको मैंने घोल लिया है। देखिए दूध जो है बिल्कुल हाफ़ हो गया है, यानी कि रिड्यूस हो गया, अच्छा खासा खोए जैसा टेक्सचर आ गया है इसका, एक रबड़ी जैसा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर ना। फिर आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर जो है ये ऐड कर देना है इसके अंदर। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी से थिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है हमने इसको। और इसको बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट तक कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मतलब एक स्लाइस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारे स्लाइसेस को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये जो स्वीट सैंडविचेस हैं हम छोटे साइज़ में बना के तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको सर्विंग करनी भी आसान हो जाएगा। मतलब घर में मेहमान आ रहे हो तो आप आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। बड़े स्लाइसेस में बनाए तो उसको कट करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। अब सैंडविचेस की फिलिंग के लिए हम बनाएंगे मज़ेदार सी मलाई। तो उसके लिए मैंने लिया है खोया आधा कप के बराबर। अगर आप लोगों के पास खोया ना हो तो आप पाउडर मिल्क ले सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब पाउडर मिल्क की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। खोए को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, यानी कि नारियल का बुरादा है ये। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, चीनी पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास क्रीम ना हो तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर से हम लोग निकालते हैं। तो देखें क्रीम ऐड कर दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत होगी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो देखिए इसको हल्का सा पहले मिक्स किया है। थोड़ा सा दूध की ज़रूरत है तो हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड कर लेना है। एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मलाई बन के ये तैयार हो जाती है। तो देखिए रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, जो स्लाइसेस हमने फ्राई करे थे वो ले लेंगे और एक के ऊपर हमने इस तरह से अप्लाई करना है, स्प्रेड कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने स्प्रेड करना है इस मलाई को। उसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे। तो ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे क्यूट से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर इन सैंडविचेस को सेट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी डीप डिश ले लीजिएगा और जो हमने दूध पका के रखा था जो कि रबड़ी फ्लेवर का था, उसको हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इसको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको गार्निश कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बादामों से गार्निश कर लिया है। अब दूध जो है थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि ब्रेड अच्छी तरीके से इसको सूख कर सके। उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा
और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है। थोड़ा सा न्यू स्टाइल है इसका, मतलब शाही टुकड़ा सैंडविच आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। और वीकेंड है तो वीकेंड के मौके पे भी आप इसको बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, या फिर दावतों में भी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बना के तैयार करेंगे 1/2 लीटर मिल्क के साथ, और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार होगी। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। क्विक सा डिज़र्ट है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और सभी खुश हो जाएंगे जब आप बना के इसको सर्व करेंगे। और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध, यानी कि 1/2 लीटर मिल्क है ये। और अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स पहले हम ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने चीनी ऐड कर दी है। इसके बाद ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर, आधा कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। तो बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए अच्छे से ये थिक हो गया है। जैसे ही थिक हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें क्रीम आधा कप। आप लोग कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, यानी कि आप थिक क्रीम भी ले सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कॉफ़ी ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। जैसे ही बस चॉकलेट मेल्ट हो जाए उसके बाद ये जो है रेडी है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस स्टेज पे, इसको बस मिक्स करना है सब चीज़ों को अच्छे से। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको पकने में। अब इसकी असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैं बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूध के अंदर इसको डिप करेंगे। आप लोग कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। डिप करने के बाद आपने ग्लासेस में लगा देना। यहाँ पर मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। इधर हम इसकी लेयर्स लगा रहे हैं। तो बेस में सबसे पहले एक बिस्किट मैंने रख दिया था डिप करके दूध में, और थोड़ी सी ये जो पुडिंग हमने बनाई है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे इस तरह से। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद दोबारा से आपने पुडिंग इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर देनी है। इसकी मैं तकरीबन 3 लेयर्स लगाऊंगी। और इसकी जो ये पुडिंग है बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। आप लोग चाहे तो वैसे ही इसको बगैर लेयरिंग के भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो देखिए तीसरी लेयर लगा रहे हैं अब हम बिस्किट की। तो आप लोगों ने इसी तरीके से लेयर्स लगा देनी है बिस्किट की। बिस्किट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर लीजिएगा जो इसके साथ अच्छा लगे। तो देखिए लास्ट लेयर लगा दी है मैंने इसकी इस तरह से। और लेयर आपने बहुत थिक नहीं लगानी है, मतलब ये जो हमने पुडिंग बनाई है उसकी बहुत थिक लेयर नहीं लगाइएगा। अब इसको हम फिनिश करेंगे। मैंने क्या किया था, जो बिस्किट थे उसी को हल्का सा चूरा कर लिया था, क्रम्स बना लिए थे उसके, वो ऐड कर दिया है ऊपर। एक छोटा सा हमने सिगार ऐड कर दिया है चेरी के साथ। इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये बेहतरीन सा डिज़र्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको 10 मिनट लगते हैं बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको बनाने के बाद आपने फ्रिज में रखना है, थोड़ी देर सेट करने दीजिएगा इसको, अच्छे से ठंडा हो जाए। और 1 या 2 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बनके तैयार होता है। और ट्रस्ट में आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि इसका फ्लेवर आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़र्ट अच्छा लगा। उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है।
इस डेज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है। इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं, टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकालना निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है इसके ऊपर, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।